सब बच्चे बड़े लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी अध्यापकगण एवं छात्र छात्रा, आज अध्यापक कहाँ चले गए? अभिषेक जी नहीं, बाकी अध्यापक जो लेडीज हैं कहीं भेज दिया क्या उनको? उधर पूछ लो क्या नाम है, प्रदीप जी? हाँ, उधर से सब टीचर्स वगैरह को बुलाओ, सारे टीचर्स वगैरह स्वाध्याय में बैठा करे हैं। ऊपर से भी बोल देना बेटा, प्रदीप ऊपर बोल देना, कक्षा में जिनको आना है वो आ जाएंगे, इधर कोई हो तो ठीक है। हम लोगों का प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमने पिछले स्वाध्याय में सीखा था। किस प्रकार से नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनका समूसरण आकाश में 5000 धनुष ऊपर लगा है। उनके समूसरण में तरह तरह के भव्य जीव स्थान स्थान पर से आ रहे हैं और धर्म का लाभ ले रहे हैं। कल्याण रूपी उस जिनवाणी को, सरस्वती को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। वही जिनवाणी कालांतर में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से, गौतम गणधर के माध्यम से, राजा श्रेणिक के प्रश्नों के उत्तर से हम लोगों के समक्ष आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा इस लघु ग्रंथ में रचित की गई है। आगे का स्वाध्याय अध्याय चतुर्दश 14वां अध्याय आज प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पहले सभी बच्चे लोग, बड़े लोग हाथ जोड़ेंगे, पंक्तिबद्ध बैठेंगे सभी बच्चे, है ना? ठीक है, सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण मिलकर के करेंगे। कल हमने देखा था बहुत सारे बच्चों को मंगलाचरण याद हो गया था, बहुत अच्छी बात है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी छात्र छात्रागण, अध्यापकगण शांतिपूर्वक स्वाध्याय को सुनेंगे एकाग्रचित होकर के। नेमिनाथ भगवान का समूसरण लगा है। कल तक के स्वाध्याय में हमने जो पढ़ा था जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले के 6 भाई और थे। आकाशवाणी होने के कारण से कंस को पता चल गया था कि श्री कृष्ण की संतान में से अंत वाली जो होगी 7वीं 8वीं संतान, उसके द्वारा तेरा वध होगा। उसके बाद से श्री कृष्ण ने देवकी के समस्त पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया था। ऐसा आम जगत में प्रचलित है, हमने भी बचपन से ऐसा ही सुना था। परंतु यहाँ जिनवाणी के माध्यम से हमने जाना कि जब वसुदेव इतने पुण्यशाली थे, देवकी इतनी पुण्यशाली थी, उनके पुत्रों का अकाल मरण कैसे हो सकता है जन्म के तुरंत बाद ही।
कहीं पर पुत्रियों का नाम आता है, कहीं पर कुछ आता है, परंतु अरिहंत की वाणी से जो भूत भविष्य वर्तमान को बिल्कुल सही सही देख पा रहे हैं, उनकी वाणी से हमने जाना है यह सत्य वचन है, मिथ्या नहीं है। क्या जाना है कि श्री कृष्ण से पहले उनकी पुत्रियां नहीं थी, वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, जिन पुत्रों को देवों ने जन्म लेते ही अन्य स्थान पर छुपा दिया था, और कोई अन्य बच्चे जो मरण प्राप्त पहले से बच्चे थे उनको से परिवर्तित शायद कर दिया था। बाकी हम दूसरे ग्रंथ का स्वाध्याय करके आपको कंफर्म करेंगे। यहां इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र में इतना ही उल्लेख आया है कि देवों ने श्री कृष्ण के पहले के जो 6 भाई थे उनका अपहरण करके, उनको अपहरण नहीं कहना चाहिए, उनको बचाया था कि कहीं सुने मार न दे, और अलका के घर में वह पले, भद्दिलपुर में वह रह रहे थे। जब भगवान नेमिनाथ का समूह शरण भद्दिलपुर में पहुंचा तो वो 6 बच्चे भी युवा हो गए थे, बड़े हो गए थे। श्री कृष्ण जी भी काफी बड़े हो चुके हैं, जब उनके पुत्र के भी पुत्र हो चुके हैं, प्रद्युम्न के भी, तो श्री कृष्ण के उम्र के ही थे, उनसे भी बड़े थे, है ना। परंतु वह सभी एक जैसे दिखते थे, एक ही माता के पुत्र थे, एक ही पिता के पुत्र थे, एक जैसी शक्ल प्राय मान एक जैसी थी, जिस कारण से वे एक जैसे लगते थे। वे सभी बच्चे जब भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में पहुंचे, भगवान से धर्म का स्वरूप सुना, चतुर्गतियों का दुख सुना। हम भी रोज सुनते हैं, आप भी रोज सुनते हैं। कुछ लोगों के हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं, कभी का कभी तो नंबर आएगा। ऐसे उन 6 बालकों का नंबर आ गया। उन्होंने नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जब अपना जन्म का उद्देश्य सुना, चतुर्गतियों का दुख और सुख सुना, तो वहीं 6 की 6 ने दीक्षा ग्रहण कर दिगंबर मुनि बन गए। कुछ काल उपरांत रेवतक पर्वत पर पुनः नेमिनाथ भगवान का समूह शरण लगा। पास में ही द्वारका नगरी है, वहां पर खबर फैली कि नेमिनाथ भगवान ऊपर समूह शरण में आए हैं। ऊपर समझ रहे हैं, जहां पर गिरनार पर्वत है वहां पर ऊपर भगवान के चरण हैं। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, समझ रहे हैं, बहुत फर्क है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसी समय भगवान हवा में पहुंच जाते हैं। चाहे पार्श्वनाथ भगवान का शिखर जी में हम बोलते हो, चाहे नेमिनाथ का गिरनार जी में बोलते हो कि भैया बिल्कुल इसी स्थान पर बैठे थे, कथनचित माना जाता है। समझ रहे अभिषेक भैया जी, पारशु जी, पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष उस स्थान से नहीं हुआ, दो जगह से हुआ, नीचे एक ऊपर, कंफ्यूजन है बोले, नीचे भी है ऊपर भी है, चढ़ाई नीचे ऊपर नहीं, ऊपर से भी नहीं हुआ, उसके ऊपर केवल ज्ञान हो सकता है कहीं पर। उस स्थान से केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तीर्थंकर का जब समूसरण लगता है तो कहाँ लगता है, 5000 धनुष ऊपर हवा में पहुंच जाते, ठीक है। उसी के एंगल से चरण बना दिए। हाँ, अब बात ठीक है, उसी के एंगल से चरण हो जाते हैं, वह एक कथनचित हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो नीचे को, हाँ, मोक्ष के लिए तो ऊपर ही है, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान से लेके मोक्ष तक भगवान समूह शरण में ऊपर रहते हैं। अंत समय में जब वह मौन को धारण करते हैं, 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, तब ये सारी चीजें भी विभूतियां चली जाती हैं। उससे जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, अर्यंत अवस्था होती है, उसके बाद भाई देखो एक सूत्र है, चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, है कि नहीं। तो एक तरह से एक स्पेशल विभूति होती है, ऐसा समूह शरण प्राय
देवों द्वारा भी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। देव चाहें तो बना सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, परंतु जनरली नहीं बनाते हैं। केवल कुबेर जैसा ही जो देव है, और स्वयं जब इंद्र इतना सम्यक दृष्टि, सौधर्म इंद्र जिसे कहते हैं, वह भी एक भवतारी होता है, अगले भव से उसे भी मोक्ष होता है। तो जब वह स्वयं आज्ञा देता है तभी इतना विशेष समूसरण बनता है। साधारण देव भी ऐसी विशेष रचना नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए इतना उसमें जटिल, इतना उसमें शिल्प कला होती है ना। जैसे कोई बड़ा मंदिर बनाना है विशाल, हर एक कोई इंजीनियर नहीं बना पाएगा। बड़े बड़े इंजीनियर पत्थरों के मंदिर बनाने में फेल हो जाते हैं, कई 100 वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष भी लग सकते हैं, दशक भी लग सकते हैं। तो देवों के पास भी बहुत सारा अवधि ज्ञान इत्यादि होता है, तो उनको जन्म से विशेष विशेष शिल्पकला ज्ञान के माध्यम से लेती है। पहले भी बताया है, सारे देवों का ज्ञान एक सा नहीं होता है कि देव बन गए तो उसका मतलब सबका ज्ञान एक जैसा हुआ, सबका अवधि ज्ञान एक जैसा हुआ, सबका मति श्रुत ज्ञान एक जैसा हुआ। देवों को 3 प्रकार का ज्ञान रहता है। संकल्प भैया जी, कौन कौन सा ज्ञान रहता है देवों को? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक है। तो जैसे जैसे जिस जाति के देव होते हैं और जैसे जैसे जिस विमान में उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे जैसे वे ऊपर की श्रेणी में जाते हैं, तो अवधि ज्ञाना वर्ण कर्म के क्षयोपशम के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। समझ रहे? तो ऐसे ही उनकी जाति के हिसाब से कुबेर है तो कुबेर ही रचना कर पाता है उस समूसरण। तो जब वह समूसरण इतना दिव्य, इतना भव्य होता है कि उसको देखकर ही उसके मान स्तंभ इतने योजन के, इतने बड़े बड़े होते हैं, उनमें इतनी अकृत्रिम तो नहीं कीजिए कह सकते, क्योंकि वह समूसरण के बाद चली जाती हैं। ऐसी दिव्य भव्य रत्नमयी प्रतिमाएं भी होती हैं। मान स्तंभ कोई खाली खंबा नहीं होता है, उनमें भगवान की प्रतिमाएं भी होती हैं रत्नमयी। ठीक है ना। तो वह कृत्रिम हुई या अकृत्रिम? बताइए रिंकी मैडम, समूसरण की रचना कृत्रिम है या अकृत्रिम है? अब तक कृत्रिम रहती है, क्योंकि समूसरण कुछ समय के लिए देव बनाते हैं, अनादि अनंत वह नहीं होते। जब भगवान चले जाते हैं समूसरण भी चला जाता है। ठीक है ना, कृत्रिम होती है। ऐसे ही उसमें जो चैत्यालय बनाए गए हैं, जो मान स्तंभ में भगवान की प्रतिमाएं हैं, वह सब भी कृत्रिम हैं। चाहे जानवरों ने कोई चीज बनाई हो, हम और आप मनुष्यों ने कोई चीज बनाई हो, और चाहे देवों ने कोई चीज बनाई हो। पक्षी बनाते हैं ना, घोंसले बनाते हैं कितने सुंदर सुंदर, तो वह घोंसले कृत्रिम है या अकृत्रिम है? कृत्रिम माने इंग्लिश में समझ लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं, आर्टिफिशियल, और अकृत्रिम का मतलब है नेचुरल। ठीक है। कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, बार बार कई बार नाम भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमें बड़ी कई बार दिक्कत है उन वैज्ञानिकों। बड़े विद्वान हैं, बड़ा पैसा भी कमाया, नोबेल पुरस्कार भी लिया, सारे संसार में वर्तमान में विश्वविख्यात हैं, परंतु वर्तमान जगत में अपने ज्ञान के आधार से ऐसे फीडिंग कर दी बच्चों में, बड़ों में, बड़ी दिक्कत आ गई है। वैज्ञानिक हुए हैं, उनसे पहले भी हुए होंगे, गैलीलियो, आइंस्टीन, है ना, और उसके बाद वर्तमान में स्टीफन हॉकिंस, उसके बाद भी उनसे पहले भी न्यूटन, बहुत सारे वैज्ञानिक जो ज़्यादा अंग्रेज फेमस हैं,
भारत देश के भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, है ना। हमारे यहाँ भी संस्था है इसरो, विदेश में भी एक संस्था है नासा, रशिया की भी एक संस्था है, अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं बहुत सारी चलती हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान पर रिसर्च करती हैं, परीक्षण करती हैं। तो एक वैज्ञानिक वर्तमान के अभी कुछ समय पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, देहांत हुआ है। लगभग 30-40 वर्ष तक उनका काफी दबदबा रहा पूरे विश्व में। पाठ्यक्रमों में भी उनकी आर्टिकल छपे, पुस्तकें बनी। उनके सिद्धांतों के माध्यम से जो उन्होंने प्रकाश वर्ष के सूत्र दिए, ब्लैक होल्स करके उन्होंने एक पद्धति बताई, उसके सूत्र दिए, और उसके अलावा सूर्य चंद्रमा की स्थिति के ऊपर भी बहुत सारी व्याख्याएं करी। गणित के माध्यम से, फिजिक्स के माध्यम से कई चीजें उन्होंने गति, वेग इत्यादि की प्रूव भी करके दिखाई। प्रूव क्या करना है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दूसरे लोग उनसे थोड़े कम ज्ञाता थे या उनकी कम मान्यता थी, तो लोगों को लगा सही बता रहे हैं। उन्होंने एक बात बताई कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य के विषय में, कि 2.5 करोड़ वर्ष बाद सूर्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है, यहीं पर आई है। और अभी आज का जो प्रसंग है इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ी भूमिका बना रहे हैं। कहीं आ जाता है 2.5 मिलियन, कहीं आ जाता है 2.5 करोड़, कहीं आ जाता है 250 करोड़, वो अलग अलग, चाहे जितना भी है, करोड़ तो लग रहा है, मिलियन तो लग रहा है। स्वयं की आयु कितनी थी? 70 साल के आसपास उनका देहांत हो गया, 70-75 साल। ज्ञान कब से प्राप्त किया? भाई 15-20 साल तो लगे होंगे, बच्चे हुए होंगे, कॉलेज गए होंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े या ऐसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, है ना। 20-25 साल तो समझने में लगे होंगे, 30-35 साल प्रोफेसर बनने में लग गए। उसके बाद उनको कुछ रोग भी हो गया था। उसके बाद उन्होंने 40 से लेकर 70 साल की उम्र में सिद्धांत देने शुरू किए। उनके सिद्धांत में सबसे प्रमुख सिद्धांत एक तो ब्लैक होल्स वगैरह है, दूसरा है कि सूर्य नष्ट हो जाएगा। एक तरफ नेचुरल शब्द की, प्राकृतिक शब्द की परिभाषा दी जाती है संपूर्ण जगत में। हवाएं प्राकृतिक चलती हैं, पेड़ पौधे प्राकृत होते हैं, पहाड़ प्रकृति है। बोलते ना प्रकृति बड़ी सुंदर लग रही है। प्रकृति माने जो चीज प्राकृतिक है, नेचुरल है, अपने आप बने हुए हैं, मनुष्यों ने नहीं बनाए। ऐसी सूर्य चंद्रमा भी प्रतिदिन आते हैं, प्राकृतिक हैं। जब है प्राकृतिक हैं भाई, तो इतने करोड़ साल बाद नष्ट कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कृत्रिम हो गए। उनका सिद्धांत यहां पर कृत्रिम हो गए। तो किसने बनाया? वो नहीं मालूम। कौन नष्ट कर रहा है? भाई हमारे दिमाग में ज्ञान आया है। कहां से देखा? हमने कैलकुलेशन करी है, गुणा भाग, ये इतने बोर्ड दिखाते हैं, कई बार देखते हैं ना, फिल्मों में भी दिखाते हैं कई जगह। कोई बड़ा प्रोफेसर होता है, पूरा बोर्ड अल्फा बीटा गामा साइन थीटा ये वो स्क्वायर स्क्वायर ऐसे भर देता है चौक ले करके, हरे रंग का बोर्ड, सामने वाले के समझ में नहीं आ रही, भैया एंड में जाके क्या कैलकुलेशन करिए, हाँ सही करी होगी करते हैं ना ऐसा, कई फिल्मों में भी दिखाते हैं और वास्तव में भी। कोई वीडियो बनाता है, पूरा बोर्ड ऐसा भर देता है इतने छोटे छोटे से करके चौक से, एंड में जाके हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। किसी की समझ में तो आया नहीं, वहीं पे एक बोर्ड पे उन्होंने 2.5 करोड़ वर्ष प्रूव कर दिया उन भाई साहब ने। किसी की समझ में नहीं आया, हाँ भाई उसने बोला था मान लिया जी। भाई किसने देखा, कहां से देखा, कौन से ज्ञान से देखा? पहली बात तो कोई भी अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला कभी भी अवधि ज्ञानी नहीं हो सकता, है ना। जो तीनों टाइम मांस खा रहा है, सारे परिग्रह के साथ में है, कोई सा उसको ऐसा योग नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई देव प्रदत्त उसके पास विद्याएं नहीं है,
मनुष्य गति में भी उसका मति श्रुत ज्ञान इतना उत्कृष्ट नहीं है। मात्र क्या है, वर्तमान युग की दृष्टि से देखा जाए सेटिंग है। जिसकी नेताओं के साथ सेटिंग है उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, कौन सी बड़ी बात है। आज तक मिलता रहा इतना मैग्सेसे अवार्ड, इतना टाइम्स मैगजीन का अवार्ड, नोबेल पुरस्कार और ये विभूषण वो विभूषण किनको मिलते हैं। अभी कुछ वर्षों से अगर छोड़ दिया है, फिल्मी हीरो हीरोइन को सारे विभूषण मिला करते थे, सारे अवार्ड मिला करते थे। क्यों? क्योंकि भाई नेताओं को देने, नेताओं से उनकी जान पहचान है, उनकी सेटिंग है, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी विदेशों में भी रहती है, अपने देश में भी रहती है। तो यदि सूर्य चंद्रमा कृत्रिम है तो किसने बनाए? अगर अकृत्रिम है तो नष्ट क्यों हो रहे, चाहे 2500 साल बाद या 2.5 करोड़ साल बाद? नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत से यह बात उनकी असिद्ध होती है कि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया फिजिक्स का वह यहां पर प्रूव नहीं होता है। हमने इस विषय को IIT दिल्ली में लिया था, एक बार लेक्चर के लिए गए, हमारे साथ में IIT दिल्ली से डॉक्टरेट हमारे परम मित्र हैं, बड़े हैं हमसे उम्र में, की एज के हैं, राजीव जैन जी IIT दिल्ली से डॉक्टर है, PhD किया हुआ इस विषय पर वहाँ से। अभी वर्तमान में रिटायर होने वाले, EIL में है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। तो उनके साथ हम IIT में लेक्चर देने के लिए गए, 5-6 वर्ष पहले की बात है। विषय तो शाकाहार और अन्य विषय थे, परंतु उनके साथ हमारी मित्रता है। जैन भी है, राजीव जैन जी उनका नाम, जैन है, धर्म से कर्म से भी हैं, शुद्ध शाकाहारी वीगन, और बहुत प्रभावना करते हैं, बहुत पशु पक्षियों के अस्पताल चला रहे हैं करोल बाग में, मेनका गांधी जी की संस्था से भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ थोड़ा ऐसे ही मित्रतावश वाद विवाद हो गया इस विषय में। कभी सुनेंगे वीडियो तो पता चलेगा, है ना। साथ में हमारे श्रीलंका भी गए, कई स्थानों पर साथ में भ्रमण किया। उसके बाद धीरे धीरे उनके दिमाग में बस एक बात डल गई कि हाँ भाई जैन धर्म में बात आई है, और हमने जिस डिग्री से इतनी बड़ी डिग्री ले ली उसके बाद पूरे जीवन भर जॉब भी कर ली, अब बस 2-4 शायद रिटायर होने वाले हैं कुछ ही वर्षों में, या थोड़ी सी शेष है, 60 साल की उम्र उनकी। तो अब जाकर के पिछले 5-6 वर्षों से स्वाध्याय शुरू किया हमारे निमित्त से कि आप एक बार पढ़ो। उसके बाद आपने जो पूरे जीवन भर पढ़ा, उसके कारण से आपने सरकार को सेवाएं भी दी, उसको आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप एनालाइज करो। अब जाकर के काफी हद तक, कुछ 100% अभी भी नहीं है, काफी हद तक बहुत रुचि हो गई है उनकी जैन धर्म में। अभी बीच में फोन आया था कि कोर्स करना है, अब इस विषय में वो और उनकी मैडम दोनों रिटायरमेंट लेकर के, दोनों PhD हैं, प्री रिटायरमेंट लेकर के अब फुल टाइम जैन धर्म का कोर्स कर रहे हैं, है ना। सुन रहे मैडम जी, जिसने इस विषय में इतना पूरा जीवन लगा दिया, अब 60 से कुछ पहले कहते हैं सब गलत था, कहां अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया। वो केवल धनोपार्जन के लिए सारा विज्ञान बनाया गया है, उससे आप छोटी मोटी चीजें तो कर लोगे, परंतु सिद्धांत में प्रूव नहीं हो सकते। फिर उनको हमने बताया कि त्रिलोक पढ़ना, त्रिलोक सार पढ़ना, तो बहुत रुचि के साथ में वीडियोस भी सुनी उन्होंने, स्वयं से इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD की हुई है, और इतने और भी डिग्रियां हैं, काफ़ी इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, उनके लिए समझना बहुत आसान हो गया। तो इस उदाहरण से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, अगर आपको ये लगता हो, क्योंकि एक समय बाद में आपको आएगा जब आपको लगेगा कि हमें मूर्ख बनाया गया है ना, तो उससे पहले ही आप मूर्ख बनने से पहले बच जाओ। अगर जिनको आगे इंजीनियरिंग करनी है, विज्ञान पढ़ना है, कि वो सब जो आपको अन्य माध्यमों में, अन्य स्कूलों में वर्तमान में पढ़ाया जाएगा,
उसमें ऐसी चीजें, ऐसी विद्याएं आपके दिमाग में फीड की जाएंगी जो बिल्कुल सिद्धांत के विपरीत है। सूर्य चंद्रमा अनादि काल से हैं, कभी न किसी ने उन्हें बनाया, न कोई उन्हें नष्ट कर सकता है। आदिनाथ के समय पे भी थे, पिछली 24वीं में भी थे, श्री कृष्ण के समय में भी यही सूर्य चंद्रमा थे, आज भी हैं और आगे भी अनंत काल तक यही रहेंगे। जम्बूद्वीप भी ऐसा ही रहेगा, सुमेरु पर्वत भी ऐसा ही रहेगा, स्वर्ग भी ऐसे ही रहेंगे, नरक भी ऐसे ही रहेंगे। 3 लोक न किसी ने बनाया है, न कोई नष्ट कर सकता है। जितने भी तारे हैं उन्हें न किसी ने बनाया है, न कोई नष्ट कर सकता है। केवल कहानियां हैं। इतने वर्ष बाद इस तारे की गैस खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये नष्ट हो जाएगा। सारे की सारे तारे ब्रह्मांड में एक जॉइंट में थे, एक विस्फोट हुआ और उसके बाद ये तारे बन रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे से। कमाल है भाई साहब, भाग रहे हैं तो अब तक तो सब भाग चुके होते, रोज क्यों दिख रहे हैं? एक थ्योरी और बताई उन्होंने, बचपन में पढ़ी है हमें लेकिन याद आ जाती है, हब्बल थ्योरी। ये सारे सूर्य चंद्रमा तारे, सारे ग्रह उपग्रह एक गोला थे भयंकर। अरे भाई आपको कैसे पता चला? कोई नहीं पूछ रहा। कौन से ज्ञान में आया? रात को सपने में आया? हाँ जी सपने में आया, सबने मान लिया। एक गोला था भयंकर, हमने भी रट लिया, पेपर में भी लिखे आए थे। एक अपने आप से विस्फोट हुआ, किसने किया? हो गया जी, बोल दिया तो हो गया, मान लिया। विस्फोट हुआ और सब उससे सूर्य बन गया, पृथ्वी बन गए, तारे बन गए, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए और सब भाग रहे हैं। अब तब से अब तक करोड़ों वर्ष पहले से भाग रहे हैं। तो भाई भाग चुके होते ना, वो वापस रोज वापस क्यों आ जाते हैं घूम के? कबड्डी कबड्डी खेल रहे क्या? एक दिन चले गए भाग करके, फिर वापस आ गए छुआ छाई खेल रहे हैं। बच्चे खेलते हैं ना आइस पाइस छू छा। उन्हीं की थ्योरी, उन्हीं के सिद्धांतों से प्रूव नहीं होती है। परंतु जैन धर्म की जितनी भी थ्योरी है ना, उसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। कोई गलत प्रूव करके तो दिखाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य वचन है ना। ऐसे ही यहां पर आज का अध्याय शुरू होने वाला है। देवकी ने जाकर के पूछा कि आज 6 मुनि महाराज 3 बार आहार करके गए। दिगंबर मुनि महाराज थे, अनादिकाल से दिगंबर मुनि महाराज का सिद्धांत है कि 24 घंटे में 1 बार आहार करेंगे। 2-2 के जोड़े में 3 बार आए। 3 बार क्यों आए? लेकिन मुझे लगा वात्सल्य है, बेचारे भूखे, मैंने खिला दिया। नेमिनाथ भगवान ने कहा बेटा तेरे ही ये 6 पुत्र थे, अभी कुछ दिन पहले उनको हमने दीक्षा दी थी। ये देख यहाँ बैठे 6 हैं, 2 नहीं है। जब देवकी ने देखा अरे देवों ने इनको बचाया था, मेरे 6 पुत्र मरे प्राप्त नहीं हुए थे, वाह, तो बड़ा वात्सल्य हुआ, वार्तालाप हुआ। श्री कृष्ण ने भी अपने भाइयों से वार्तालाप किया। उसके बाद सारे बच्चे जो मुनि महाराज इत्यादि थे वहीं समूसरण में रहे, महाराज आगे बढ़ गए और जो लोग वहीं लोकल आए थे अपने काम धंधे में वापस दाल रोटी की चक्कर में वापस चले गए। अपन के साथ भी होता है, कोई मुनि महाराज सोनपुरा में आए थे, कुछ दिन 10-12 दिन सेवा करी, बिहार से लेके आए, बिहार तक छोड़े आए, उसके बाद फिर अपनी दाल रोटी के चक्कर में लग गए। होता है ना। तो हम लोगों की पुण्य से मुनि महाराज एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं। जिनका बहुत तीव्र पुण्य होता है वो उनके पीछे पीछे लग जाते हैं, परमानेंट व्रत ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। जिनको थोड़ा ज्ञान हो जाता है, भी गृहस्थ जीवन के कुछ कार्य रह गए हैं, वो अपने अपने योग्य नियम व्रत लेकर के या सम्यक दर्शन को सीख करके अपने स्थान पर ही आगे के बचे हुए जीवन में सम्यक दर्शन के साथ में रहते हैं, कषायों को छोड़ देते हैं। आज 10 लक्षण पर्व का 3रा दिन। क्रोध मान माया, माया का विपरीत क्या लिखा है यहाँ पे? आर्जव। कई बच्चों का नाम भी होता है आर्जव। आर्जव माने मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। आज के दिन हम इस बात से सीखेंगे। संध्याकालीन भैया जी के यहाँ पर प्रवचन होंगे। क्या नाम है? अभिषेक पारस जी, और साथ में एक ज्ञानदानम गुरुकुल की छात्रा नेहा कुमारी का जॉइंट यहाँ पर संभाषण होगा। बच्चे आपको उत्तम आर्जव धर्म के बारे में सिखाएंगे। विभिन्न देशों में विहार करते हुए
नेमिनाथ भगवान अब गिरनार पर्वत पर, अच्छा हमें थोड़ा कंफ्यूजन था, अब दूर हो गया। रेवतक पर्वत अलग है, अभी तक गिरनार का नाम नहीं आया था ना, तो हमें लग रहा था शायद रेवतक ही गिरनार है। नहीं, रेवतक पर्वत अलग है, गिरनार अलग है। यहां अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। विभिन्न देशों में विहार करते हुए अब नेमिनाथ भगवान कहां पहुंचे भाई साहब? गिरनार पर्वत। जय बोलो गिरनार वाले बाबा की जय हो। ऐसे गिरनार पर्वत पर फाइनली कौन पहुंच गए? नेमिनाथ भगवान। तीर्थंकर के आगमन पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने वहां पर फिर से समोसरण की रचना कर दी। कमाल है, समोसरण नहीं चल रहा है साथ में। अभिषेक जी, भगवान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं तो समोसरण विहार नहीं करता है, बस कमलों की रचना की जाती है उस स्थान। पूरा समोसरण लेकर थोड़ी चलेंगे इतना बड़ा। जब रुक जाते हैं तब समोसरण लगता है, जब एक स्थान पर एक जगह जब विहार करते हुए आकाश मार्ग से चलते हैं, जब दूसरे स्थान पर रुक जाते हैं तो पुनः समोसरण वैसा ही बन जाता है। फिर शीघ्र ही सेवा में इंद्र उपस्थित हुआ। भगवान की वंदना के लिए नारायण श्री कृष्ण भी आए। पहले भी पहुंचे थे, अब गिरनार पर भी नारायण नारायण श्री कृष्ण जी पहुंच गए। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि श्री जिनेंद्र भगवान का गिरनार पर्वत पर आगमन हुआ है। गिरनार भी द्वारका से ज्यादा दूर नहीं। प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, भानु कुमार आदि समग्र यदुवंशी राजा तथा सत्यभामा आदि रानियां भी समोसरण में आ गई। प्रद्युम्न भी आ गए। शंभु कौन? शंभु कौन है? जम्बुवती का बेटा, बिल्कुल ठीक। भानु कौन है? सत्यभामा का। सुभानु कौन है? चलो, आपकी मेमोरी का परीक्षण हो रहा है, आपका मतिस्वरूप ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है। सारे की सारे यदुवंशी राजा और सत्यभामा आदि सारी रानियां समोसरण में पहुंच गई। बहुत विशेष प्रसंग आज शुरू होने वाला है। जगत प्रसिद्ध कथा है, द्वारका द्वारका द्वारका। बहुत ध्यान से सुनेंगे बड़े लोग, खास तौर पे जिन्होंने ये श्री कृष्ण की कथाएं सुन रखी हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, आपका मिथ्या दर्शन समाप्त करने वाला प्रसंग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस समय द्वारावती से नारायण श्री कृष्ण गिरनार पर्वत को चले, उस समय की शोभा अवर्णनीय है। इतनी सारी सेना, इतने सारे लोगों को लेकर के जा रहे हैं। गजराजों के मध्य जल से भूतल प्रवाहित हो रहा था। अश्वों की टापों से उड़ती हुई धूल चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई। क्या हुआ? चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई। क्या व्याप्त हो गई? घोड़े जा रहे हैं, धूल ऊपर ऊपर हो गई। बंदी जनों की विरध ध्वनि से एवं तुरही के शब्दों से एक विचित्र कोलाहल मचा हुआ था। इतनी सारी सेना जब जाएगी तो बारात जाती है तो हल्ला मचता है ना। महावीर जयंती बनाई जाती है या कोई भी बड़ी बड़ी जयंती, राम बारात निकलती है, तो पता चल जाता है ना नगर में कुछ हो रहा है। तो जब इतने सारे लोग जाएंगे तो दिखेगा भाई कुछ हो रहा है। बंदी जनों की विरध ध्वनि से एवं तुरहियों के शब्दों से विचित्र कोलाहल था। नारायण श्री कृष्ण ने जब दूर से गिरनार पर्वत का दर्शन किया, वो ऐसे ही अभी हम पिछले वर्ष वहां गए थे, श्रवणबेल बोला, वो इतनी दूर से दिखती है, बाहुबली भगवान की ऐसी खुशी मिलती है। यहाँ से बेंगलोर जाना, वहां से इतनी दूर जाना, दूर से, उसके बाद भी बहुत देर लग जाती है वहां तक, आधा घंटा पहुंचने में, इतनी दूर से दिख जाती। तो ऐसे ही जब श्री कृष्ण ने इतनी दूर से गिरनार पर्वत देखा, देखो बस पहुंचने, मंजिल अभी बहुत पास है, दूर नहीं है। कोयलों की कूक, फल पुष्पों के भार से लदे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो भगवान को नमस्कार करने के लिए अवनत हों। उस समय पर्वत की शोभा अत्यंत आकर्षक एवं दर्शनीय थी।
क्योंकि भाई भगवान बैठे हैं ऊपर उसके, गिरनार पर्वत से भी, पर्वत बोलते हैं लेकिन पर्वत के भी ऊपर आकाश में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्वत से लगे हुए बैठे हैं। केवल ज्ञान के बाद समूसरण ऊपर आकाश में होता है, ठीक है ना। तो वहां पर भगवान बैठे हैं, उसकी शोभा ऐसी अतुलनीय, ऐसी दर्शनीय, ऐसी, इतने सुंदर वृक्ष पुष्प, इतने सुंदर कोयल चहचहा रही हैं, ऐसे सुंदर वृक्ष, मानो ये सभी मिलकर के भगवान को नमस्कार कर रहे हो। नारायण श्री कृष्ण ने दूर से ही अपने गज, अश्व, रथ तथा राजसी चिन्ह त्याग दी। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जैसे ही समूह शरण में जाते हैं तो क्या होता है, अरे रुपया पैसा थोड़ी दिखाना है भगवान को, कितने आभूषण रखे हैं, कितना बड़ा मुकुट है, कैसे कैसे बाजू बंद है ना। ये सब भगवान को दिखाने की चीज थोड़ी है उनके सामने। तो अरे भाई स्वर्ग का इंद्र आए बैठा है, जो कुबेर आए बैठा, कुबेर से ज्यादा धनी कोई है क्या है? लक्ष्मी से ज्यादा धनी की देवी कोई है क्या? जब वो सब हाथ पैर जोड़े वहां बैठे तो तुम अपना धन धान्य दिखाओगे क्या? तो सब कुछ धन धान्य राजसी वैभव नीचे ही घोड़ा वोड़ा राजपाट छोड़ देते, वहीं पर अपनी ज्वेलरी वेलरी उतार देते हैं। भगवान को इतना आभूषण नहीं दिखाते। अपन लोग भी क्या दिखाते हैं जब अभिषेक करते हैं, तो साधारण सा मुकुट होता है, भाई हम इंद्र हैं, एक बढ़िया सी माला होती है, बस इतना ही, ज्यादा थोड़ी दिखाते हैं। और बाकी साधारण धोती दुपट्टा, सिंपल वस्त्र होते हैं। कोट पैंट पहन के थोड़ी ना भगवान के पास जाके अभिषेक करते हैं, टाई वाई लगा करके, हैं? क्यों मैडम? कोई दिक्कत थोड़ी, शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। साड़ियां भी पहनती हैं स्त्रियां भगवान की पूजा में, है ना, कई स्थानों पर अभिषेक भी करती हैं स्त्रियां, तो बिल्कुल सिंपल होती हैं, अलग से शुद्ध होती हैं, शुद्ध वस्त्र होते हैं। मेकअप नहीं होता उससे। हाँ, मेकअप वगैरह ज्यादा नहीं होता, शुद्ध वस्त्र वगैरह होते हैं। मेकअप होता ही नहीं है मंदिर में, अलाउड नहीं रहता। मतलब उतना मेकअप चल जाता है कि भाई कि शुद्ध तरीके से, अगर मान लो हल्दी लगा ली है, मेहंदी वगैरह लगाती हैं बहुत सारे लोग। बैठड़ में नहीं था, मैं गया था जब। मेहंदी वगैरह तो कई स्त्रियां लगाती हैं, कई में वो तो धार्मिक क्रिया है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के वहाँ कर रहे थे बैठड़ में। हाँ, पैठण में करते हैं अपने तीर्थंकर, कई जगह होता है, साउथ में श्रवणबेल गोला में भी होता है, प्रथा है प्राचीन, कोई दिक्कत नहीं। तो अभिषेक नहीं भी तो पूजा भी तो करती है ना स्त्रियां बहुत जगह। तो पूजा में बहुत ज्यादा मेकअप, लिपस्टिक, ये वो क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है कि एक तो आजकल वो नॉनवेज है, जानवरों में, आपको पहले भी बताया है, कुछ पता ही नहीं है केमिकल किसको मार के कैसे बनाया है। इस कारण से कई जगह अगर थोड़ा सा सुंदर दिखाना, भी बिंदी वगैरह तो लगाते ही है ना, तो वो अपना शुद्ध चीज होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पर आया कि श्री कृष्ण ने अपना राजसी वैभव को त्याग दिया, समूह शरण में अपने आओ राजाओं, चलो नेमिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जयकारा बोलते ही जाते हैं ना, ऐसे ही पहुंचे। कहाँ तो क्योंकि हम 2-3 बार समूह शरण में हुआ है ना, तो देख लिया है कौन है मेरे भाई। अब वो भाई नहीं रहे, अब पूरे संसार के भाई बन गए। अरे मेरे भाई है, कई बार करते ना, कोई मुनि महाराज गृहस्थ जी बन गया, आपका भाई पिता बच्चा बन गया ना, अरे जानते हो कौन है? मेरे भाई हैं। अच्छा, साइड में वो हमारे भी भाई हैं। अब तो ये सबके भाई हैं, जगत भाई हैं, समझ रहे? ऐसा होता है। महाराज जी भी अगर सच्चे महाराज हैं, अपने गृहस्थ वाले अगर धर्म कर रहे हैं, दीक्षा लिए बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्रत लिए तो भाई आगे श्रेणी मिलेगी, व्रत नहीं लिए तो जैसे और पब्लिक वैसे तुम नमोस्तु करने आओगे, आशीर्वाद है, बात खत्म। धर्म सुनोगे तो सुना देंगे, नहीं सुनोगे तो अपने घर बैठो, काम धंधा करो, चलाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी भी साधारण व्यक्ति की तरह वहां पर गए हैं, परंतु नारायण है 63 लाख का पुरुष में आते हैं तो थोड़ा विशेष उनका रहेगा। वह समोसरण मान स्तंभों, सरोवर, नाट्यशालाओं एवं पुष्पमालाओं से सुशोभित था। ऐसा है, देखो समोसरण के अंदर भी नदी तालाब सब बना देते हैं, इतना बड़ा समोसरण होता है ना। एक बहुत पहले सुना था, टाइटैनिक एक हवाई जहाज था, पिक्चर भी आई थी, उसके अंदर सब चीजें थी, रेस्टोरेंट भी है, घर भी है लोगों के,
है ना, छोटे छोटे स्विमिंग पूल भी हैं, सब है। अब ऐसे ही टाइटैनिक की तरह से बड़े बड़े ऐसे पानी के जहाज, क्रूज बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में, क्रूज पे घूमने जाएंगे जी 1 महीने के लिए। हजारों लाखों लोग एक साथ उसमें 1-1 महीने की छुट्टी, 1-1 हफ्ते का 1-1 कमरे की बुकिंग करते हैं। जो पैसे वाले हैं क्या करते हैं, शराब पीते हैं, खाना पीना खाते हैं उल्टा सीधा, नाच गाना देखते हैं, है ना, रेस्टोरेंट में नहाते धोते हैं बढ़िया से। तो ऐसे ही मान लीजिए ये अच्छा समुद्रण है, अच्छा क्रूज है। यहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े जो पानी के जहाज हैं, बड़े बड़े विशाल, जहाँ हजारों लोग रहते हैं, यहाँ पर तो लाखों लोग आ जाते हैं उस समुद्र में। उसमें स्विमिंग पूल भी है, सरोवर भी हैं, पेड़ पौधे, सब चीजें हैं, नाट्यशालाएं भी हैं, नीचे लोग देवियां नाच भी रही हैं। आ जाओ भैया, पहले हमसे निकल के जाओ, हमारे नाच गाने में मस्त हो जाओगे तो ऊपर नहीं जाओ, यहीं रोक लेंगे तुमको, ठीक है। उच्च सिंहासन पर बैठे हुए भगवान की सब लोगों ने 3 प्रदक्षिणाएं दी। ये जितने गए थे ना श्री कृष्ण वाले, द्वारका वाले। अच्छा, अभी आजकल क्या होता है, मुनि महाराज के पास श्रीफल चढ़ाने जाते हैं कि महाराज जी चतुर्मास हमारे यहाँ कर लेना, तो ऐसी रैली में जाते हैं, 3 बार परिक्रमा देंगे, 10-15 मिनट बैठेंगे, देखो इतने सारे लोग लेकर के आए हो, आपको मेरे नगर में आना है, सुनपुरा आना है, द्वारका भी आना है, थोड़ा यहाँ देखो बार बार नहीं आ पाएंगे, आपका चतुर्मास अब की बार द्वारका में करना है, ठीक है। तो ऐसी पुण्यशाली लोग जब जाते हैं तो भगवान का भी अच्छा, चलो बार बार आ रहे हैं, चलो एक बार इनके यहाँ भी जाकर के देख लेते हैं द्वारका में, ठीक है ना। ऐसा भगवान के मन में नहीं आएगा, ये हम वैसे ही कह रहे हैं। मुनि महाराज जी जाते हैं, जैसे श्रावक बुलाते हैं चतुर्मास के लिए, भगवान तो कहाँ पहुंचते हैं, जहाँ के श्रावक बहुत पुण्यशाली होंगे, वो भले बुलाने आए या नहीं आए, दिल से याद करते हैं, आत्मा से याद करते हैं, तो भगवान स्वयं खिंचे चले जाते हैं उस नगर में, समोसरण उनका अपने आप लग जाता है बिना किसी के बुलावे। उच्च सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, नेमिनाथ भगवान। अच्छा, सिंहासन को टच नहीं करते हैं, जैसे हम यहाँ टच करे बैठे हैं ना चटाई पर, हवा में होते हैं, समोसरण भी हवा में, उसके ऊपर सिंहासन भी हवा में, और सिंहासन के ऊपर भगवान भी हवा में, अधर में होते हैं, उसके ऊपर उनकी हवा में 3 छत्र, और उधर कल्प वृक्ष, अशोक वृक्ष इत्यादि, है ना। चलिए, विधि पूर्वक पूजा करके नारायण श्री कृष्ण निम्न रूपेण स्तवन करने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आप समस्त चराचर के विभु हैं, आप विज्ञानी, दयाशील एवं तृष्णा रहित हैं, आपका सर्वांग क्षमा, श्री, हिरी, घृति एवं कीर्ति से समुज्ज्वल है, विद्याधर, भूमि गोचरी आदि सदैव आपकी वंदना करते हैं। देखिए, अब स्तुति कर रहे हैं ना, अपन क्या करते हैं, चावल लिए, रामो हरे हंताड़ा रामो से धार, ये तो हो गई रटी रटाई चीज। मंत्र तो है, सबसे बढ़िया मंत्र है, उसके बाद मन से भी स्तुति की जाती, अपने मन में जो विचार है, तो उसमें क्या होता है, फिर ध्यान भटकता नहीं है। भगवान से बातें करो, मानो कि नेमिनाथ भगवान साक्षात बैठे हैं। हे अपने भाषा में, बच्चे हैं तो बच्चों की भाषा में, मंत्र याद हो गए तो अच्छी बात है, जब भी मौका मिले भगवान से बातें करो, क्या आनंद आएगा। मान लो ना कि साक्षात बैठे समोसरण में, तो ऐसे ही श्री कृष्ण बात कर रहे हैं भगवान से कि देखो भगवान जी, आप बड़े विज्ञानी हैं, आप कितने दयाशील हैं, आप तृष्णा से रहे थे, आपको भूख प्यास नहीं लगती, तो हमारी भी भूख प्यास समाप्त कर दो। आपका सर्वांग क्षमा, आप कितने क्षमावान हैं, श्री, रति, घृति एवं कीर्ति से समुज्ज्वल है, ये सब देवियां होती हैं। विद्याधर और भूमि गोचरी आकर के आपकी हमेशा वंदना करते रहते हैं। हे प्रभु, हे विभो, हम में इतनी शक्ति कहाँ है कि आपके चरणों की वंदना कर सकें। आप हवा में बैठे, हम छू भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो अपन भगवान की प्रतिमा को लेकर के अभिषेक करते, खूब रगड़ रगड़ के मार्जन करते, खूब 10 बार छूते। वहां तो उनका भामंडली ऐसा है, ऐसे पकड़ पकड़ के सारे लोग उनके चरण ही दबा सकते हैं, उसी से ही बस भगवान है। हम में इतनी शक्ति कहाँ है कि आपके चरणों की भी वंदना कर सके, यहाँ तो मिल रहा है, बड़ा पुण्यशाली है।
देखो फिर भी अपनी सर्वार्थ सिद्धि के हेतु हम वंदना कर रहे हैं। अपने स्व अर्थ सिद्धि, सर्वार्थ माने स्वार्थ माने स्वार्थ सिद्धि, अपने स्वयं के अर्थ की सिद्धि, क्योंकि हम सबको मोक्ष जाना है। आपने पिछले समोसरण में धर्म का स्वरूप बताया था, तो इसलिए बार बार आपके पास खिंचे चले आते हैं काम धंधा छोड़ करके, क्योंकि असली काम धंधा तो यही है। तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपकी वंदना के लिए आए हैं। आपने संसार बंधन का परित्याग करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है। आपने राजमती आदि प्रियजनों तथा राज्य आदि भोगों का परित्याग करके काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। आप विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य एवं निष्कलंक चंद्र सदृश भासित हैं। आपको निर्मल आत्मज्ञान प्राप्त है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं एवं संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं। हे भगवान, हे त्रैलोक्य के गुरु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। अब इसका सार बता देते, कैसे स्तुति करी। राजमती यहाँ बैठी है, आर्यका, उनको भी आपने दीक्षा दी। इतने सारे लोगों को आपने संसार स्वरूप से पार जाने का मार्ग बताया है। आपने काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। काम क्रोध, क्रोध का माया लोभ है ना, उन पे विजय प्राप्त करी है। आप जैसे सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, ऐसे ही आप धर्म रूपी सूर्य के पथ प्रदर्शक हैं। जैसे चंद्रमा भासित है, वैसे ही आप निष्कलंक हैं। चंद्रमा में भी दाग है, परंतु आप में कोई भी दाग नहीं है। आप इतने निर्मल हैं, आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। आप संसार स्वरूप से पार करने वाले हैं। इसलिए हम सभी मिलकर के आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से स्तुति करके नारायण श्री कृष्ण ने भगवान श्री नेमिनाथ से धर्म का स्वरूप पूछा। देखो, पहले भी आपको कई बार बताया है कि भगवान के मंदिर में बहुत ध्यान देना। चाहे आप भगवान की स्तुति करें, ठीक है, चाहे आप भगवान को अपशब्द बोलें, गालियां दें, भगवान को गुस्सा नहीं आता। भगवान आपका ना भला करेंगे ना बुरा करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान की गुल्लक में पैसे डालें, चाहे भगवान की गुल्लक को चोरी करके ले जाएं, न चोर से दुश्मनी न भक्त से दोस्ती। पढ़ता भी है नहीं भी पढ़ता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान की दृष्टि से बात कर रहे हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके स्वयं के कर्मों से आपको फर्क पड़ता है। जब आप भगवान की स्तुति करते हैं तो आपके पुण्य कर्म बनते हैं। जब आप भगवान को अपशब्द बोलते हैं तब आपके पाप कर्म बनते हैं। जब आप भगवान के मंदिर में दान देते हैं तो आपका पुण्य बढ़ता है। जब आप भगवान के मंदिर से चोरी करके ले जाते हैं तब आपका पाप बढ़ता है। तो उसके अनुसार या तो तुरंत फल मिल जाता है, या भविष्य में, इस भव में या अगले भव में आपको फल मिलता है। भगवान की मूर्ति भी चोरी करके कोई ले जाता है तो भगवान चिल्लाते नहीं है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। होती है ना मंदिर में चोरियां। जो चोरी कर रहा है उसको बहुत पाप पड़ता है, और जो चोरी करने से बचा रहा है, उस प्रतिमा को ढूंढ करके लेके आ रहा है, उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर राजा श्री कृष्ण, अब वो अरिहंत बन चुके हैं, उनको इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उनके चारों प्रकार के घातिया कर्मों का नाश हो गया है। अब उनके पास मन जैसी कोई चीज ही नहीं है, उनके पास इंद्रियों जैसी कोई वस्तु की उन्हें प्रयोजन ही नहीं है। तो ना वो सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना उन्हें कोई मतलब है। अब वह केवल दिव्य शरीर रह गया है, अरिहंत अवस्था रह गई है। चतुर्मुखी वह समोसरण में बैठे हैं, वह मात्र आत्मा से जान रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। मन से नहीं जान रहे, इंद्रियों से नहीं जान रहे। मन के पार है केवल ज्ञान, समझ रहे हैं। पांचों प्रकार की इंद्रियों का उसमें कोई काम नहीं है। इसीलिए ना उसको अवधि ज्ञान की जरूरत है, ना मन पर ज्ञान की जरूरत है, और ना ही मति श्रुत ज्ञान की जरूरत है। जब केवल ज्ञान हो गया तो चारों ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, समय है, आत्मा है, केवल ज्ञान है, पर्यायवाची है। समय, एक समय टाइम वाला अलग होता है, एक समय सार वाला एक ज्ञान मात्र, आत्मा मात्र, केवल ज्ञान होता है। तो सीधे आत्मा से जान रहे हैं, और चाहे आप उनकी स्तुति करो या ना करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह वास्तव में भगवान को कोई मतलब नहीं होता। उनके साथ में जो गणधर होते हैं, अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से वह गणधर से प्रश्न पूछा जाता है और गणधर उस उत्तर को देते हैं। ठीक है ना। भगवान तो बस दिव्य ध्वनि में धर्म का स्वरूप आत्मा से सुनाते हैं। तो यहां पर नेमिनाथ से धर्म का स्वरूप पुनः पूछा, तब फिर से पूछ लिया, भूल गए भगवान जी। वैसे तो बार बार हर बार समूसर में आते हैं, सुन लेते हैं, घर जाते हैं, फिर उस चक्कर में भूल जाते हैं। दोबारा रिवाइज करा दो। हमें भी तो कराना पड़ता है ना, स्वयं के लिए भी रोज पढ़ पढ़ के करना पड़ता है। भगवान ने बतलाया धर्म के, देखो बेटा, दो स्वरूप होते हैं, एक तपस्वियों के लिए, एक गृहस्थों के लिए। जैन धर्म में जीव, अजीव, आश्रव आदि सप्त तत्व कहे गए हैं। इनमें यदि पुण्य और पाप संयुक्त कर दें तो नव पदार्थ हो जाते हैं। ये ही नव पदार्थ संसार में विख्यात एवं मानने योग्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल, ये 6 षट द्रव्य होते हैं। इनमें काल के अतिरिक्त अन्य को पंचास्तिकाय कहते हैं। आत्मा भिन्न है एवं देह माने काया भिन्न है, किंतु यह आत्मा संसार के बंधन में जकड़ जाती है। इस आवरण से उसकी सत्य असत्य जानने की शक्ति उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जिस प्रकार राहु एवं केतु के आवरण से चंद्रमा एवं सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेश्या भी 6 प्रकार वर्णित है। पीत, पद्म, शुक्ल, ये शुभ लेश्या हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेश्या हैं। ये सब लेश्याएं जीवों के विशेष भावों के अनुसार होती हैं। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। मार्गणा 14 प्रकार की होती है। धर्म 10 प्रकार का होता है। अंतराय एवं बहिरंग के योग से तप भी 12 प्रकार के होते हैं। ये जल्दी जल्दी से आपको बता दिए हैं। अब अपने शब्दों में इनकी हम जल्दी से व्याख्या करते हैं, उसके बाद आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है। हर बार भगवान कुछ नया बताते हैं। प्रथमा नियोग में द्रव्या नियोग भी आता है, करुणा नियोग भी आता है, चरणा नियोग भी आता है। प्रधानता कहानी की रहती है, कथा की रहती है, इसलिए उसको कहा प्रथमा नियोग। प्रथम माने पहला अनियोग, प्रारंभ करने की अवस्था, धर्म में जोड़ने की श्रेणी। क्या कहा बेटा? 7 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव माने आत्मा, अजीव माने जो आत्मा नहीं है, जो पुद्गल है, जैसे शरीर, जैसे कारमण शरीर, कर्म। कर्म क्या है? पुद्गल है। जैसे वस्तुएं सारी पुद्गल हैं, ऐसी कर्म भी पुद्गल है। तीसरा आश्रव, यानी आत्मा के अंदर कर्मों का आना। आपने कोई भी कषाय करी, कोई भी बुरा विचार किया, कोई भी चोरी करी, झूठ बोला, तुरंत इस ब्रह्मांड में दिख नहीं रहे हैं, कहाँ से कर्म आकर के चिपक गए। एक पेड़ का उदाहरण हमने पहले दिया था। छोटा सा पेड़ था, वही मिट्टी थी, वही जल था, धीरे धीरे बढ़ कैसे गया? क्या मिला इसको? कहाँ से मिला ये शरीर? कहीं ना कहीं से इस वायुमंडल में इसके योग्य परमाणु थे। उस पानी के माध्यम से, उस खाद के माध्यम से, उस मिट्टी के माध्यम से, उस सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, उस वायुमंडल में व्याप्त उस अग्नि के माध्यम से, उस उष्णता के माध्यम से, उस वर्षा के माध्यम से धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो गया। तो क्या है? इसका शरीर है पेड़ रूप में। ऐसे ही बच्चा दाल रोटी खा रहा है तो बड़ा हो रहा है ना? वही दाल रोटी अगर पेड़ को दोगे तो बड़ा होगा क्या? इसको तो अपने योग्य परमाणु चाहिए। तो ऐसे ही कार्मण शरीर है
जैसे ही आप जैसे भाव करते हैं उसी प्रकार से इस संसार में कर्म रूपी बड़गड़ाएं व्याप्त हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो आकर के आत्मा के साथ कार्मण शरीर के रूप में जुड़ जाती हैं। उसे आश्रम को क्या बोला? आना। आई आ रहे नहीं? मैं चिल्लाया जोर से, गुस्सा किया, तो जैसी क्रोध रूपी वर्गणाएं हैं आ गई। ये क्या? क्रोध। ये आ गई, चिपक गई। उसके बाद मैंने शांत भाव से किया तो क्या हुआ? वह वर्गणाएं निकल गई। क्षमा से, क्रोध से आई, क्षमा से निकल गई। ये जो 10 धर्म है ना, ये 10 धर्म उन कर्म को निकालने के धर्म है। 4 कषाय, पाप, ये सब क्या है? ये सब कर्मों को आने की, राग द्वेष के कारण से कर्म आ रहे हैं, 10 धर्म से कर्म वापस जा रहे हैं। तो जिस दिन मोहन ये कर्म पूरी तरह से चला जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। आश्रम माने कर्मों का आना, बंध माने वो कर्म आकर के चिपक गए फेविकॉल की तरह, अब छूट नहीं रहे। संवर माने नए कर्म आना रोकना। अब भाई चिल्लाएंगे नहीं, अब क्रोध मान माया लोभ नहीं करेंगे, अब राग द्वेष नहीं करेंगे, तो अब नए कर्म आना रुक गए, एंट्री बंद हो गई, गेट बंद कर दिया, ताला लग गया। संवर से धीरे धीरे क्या होगा? अंदर जो आत्मा में कर्म आ गए धीरे धीरे करके अपना समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, फल दे करके। निर्जरा, तप करा, माफी मांगी, उपवास किए, व्रत किए, धर्म किया, स्वाध्याय किया, सामायिक किया, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र का पालन कर लिया, दीक्षा आदि ले ली, तो क्या हुआ? निर्जरा। जो अंदर के कर्म थे आत्मा में वो जल्दी जल्दी करके सूखने लग गए, है ना? मुल्तानी मिट्टी देखी आपने? आप लोग तो स्त्रियां हैं, लेप लगाते हैं गीला गीला, उसके बाद थोड़ी देर सूखने देते हैं तो कड़क हो जाती है। पानी डालते रहेंगे तो मुल्तानी मिट्टी निकलेगी नहीं, ऐसी लगती है जैसी जमीन दिख रही है। हाँ, जब पहले सूख जाती है ना फिर उसको छुड़ाया, थोड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे ही तप के माध्यम से कर्मों को सुखाया जाता है। भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, तो अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है व्रत से, है ना? अंदर जो सारा पदार्थ खा रखा है वो डिटॉक्सी होता है, फिर उसके बाद वो अनीमा इत्यादि दे करके वो बीमारियां नेचुरोपैथी में ठीक की जाती है। तो ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन है व्रत उपवास, थोड़ा सा भूख लगेगी, सुखाना है। ऐसे ही कर्मों के जो हमारे अंदर बंधन है उसको व्रत उपवास धर्म के साथ में 10 लक्षण में व्रत कर करके पूरे साल के पापों को सुखाया जाता है। ठीक है ना? अष्टमी, चतुर्दश, शाम का, रात्रि का भोजन, बाहर का नहीं खाना, तो ये सब व्रत उपवास के माध्यम से उसको सुखाते हैं। तो उससे क्या हो जाती है? जल्दी जल्दी से निर्जरा हो जाती है। जिस दिन सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है उस दिन क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है, और बाकी के बचे हुए अघातीय कर्म भी नाश हो जाते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। इन 7 तत्वों में पाप और पुण्य और जोड़ दें तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। ये 9 पदार्थ संसार में विख्यात हैं। 6 द्रव्य होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म जो जीवों और पुद्गलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है, अधर्म जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोक देता है। ट्रेन के माध्यम से उदाहरण दिया जाता है, रेल की पटरी धर्म द्रव्य का कारण कर रही है। रेलवे स्टेशन अब आकर के वो रुक गई ट्रेन, तो अधर्म द्रव्य का कारण कर रहा है। यहाँ पे 1 घंटे के लिए आप रुके हुए हो ना, तो ये अधर्म द्रव्य के कारण। और आप जैसे ही चलने लग जाओगे तो धर्म द्रव्य। ये पूरे संसार में एक रूप में विद्यमान होते हैं, पूरे 3 लोक में, जिसके कारण से ये जीव कहीं पर भी मरण प्राप्त करके कहीं पर भी जन्म ले जाता है और एक स्थान पर फिर रुक जाता है। आकाश, ये सारा की सारा आकाश है। यहाँ बीच में हमने मंजिल बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छत के ऊपर से आकाश है, यहाँ से लेके यहाँ पंडाल है ना, यहाँ पर भी आकाश है, पंडाल के ऊपर भी आकाश है। काल, 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान, ये सारे काल अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनमें से काल को अगर हटा दें तो पंचास्तिकाय बाकी 5 को बोलते हैं, अस्तिकाय नहीं है। आत्मा भिन्न है बेटा, शरीर भिन्न है। आत्मा को मोक्ष होता है, शरीर को मोक्ष नहीं होता है। यह आत्मा के ऊपर एक कर्मों का बंधन जुड़ जाता है, इसलिए संसार का
कारण है। सत्य असत्य जानने की शक्ति उस कर्म बंधन के कारण विलुप्त हो जाती है। जैसे कि चंद्रमा और सूर्य के नीचे राहु का और केतु का विमान घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे झूलता रहता है। उस कारण से क्या होता है, ग्रहण पड़ते हैं। ग्रहणों का भी कोई भी वैज्ञानिक आज तक उत्तर नहीं दे पाया है। जैन धर्म में त्रयोपनिति में इतना सूक्ष्म उत्तर है कि एक चंद्रमा के विमान के नीचे, एक के नीचे राहु, एक के नीचे केतु चलता है, जिस कारण से सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। चंद्रमा के नीचे 15 दिन तक धीरे धीरे वह राहु का विमान चला करता है, जिस कारण से प्रथमा से लेकर के अपनी अमावस्या और उसके बाद में जब ऐसे आता है तो पूर्णिमा पूरा की पूरा वह विमान जैसे हट जाता है। ये दोनों विमान कृष्ण वर्ण के होते हैं। चंद्रमा से उद्योत नाम कर्म के उदय के कारण से शीतल किरणें निकलती हैं। सूर्य से आतप नाम कर्म के उदय से उष्ण किरणें निकलती हैं। तो इस कारण से चंद्रमा का प्रकाश मंद एवं शीतल होता है, सूर्य का प्रकाश उष्णता देने वाला गर्म होता है। ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों एक साथ आ गए, पृथ्वी गोल है घूम रही है, तीनों के बीच में आ गए तो भाई सब ग्रहण पड़ गया। वो सब गप्पे हैं, कहीं पर भी प्रूव नहीं होती है ना। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, भैया कोई परिक्रमा नहीं कर रहा है। चंद्रमा और सूरज दोनों सूर्य की भी परिक्रमा नहीं कर रहे, दोनों की दोनों सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। यह प्रत्यक्ष भी है और प्रसिद्ध भी है और प्रमाण भी है ना, प्रूफ भी हो सकता है। अगर जैन धर्म के स्वाध्याय से हमने पहले की कई कक्षाओं में प्रूव किया है, आगे और समय मिलेगा तो करेंगे। लेश्या 6 प्रकार की होती है, पीत पदम शुक्ल, कृष्ण नील कापोत, 3 अच्छी और 3 बुरी। जैसे जैसे आप भाव करेंगे वैसे वैसे आपकी लेश्याएं आपकी आत्मा के आपके भाव होंगे। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। मार्गणा भी 14 प्रकार की होती है, 10 भी धर्म भी 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे रोज भैया जी लिख रहे हैं, उत्तम उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव मार्जव सत्संयम शौच, अकिंचन ब्रह्मचर्य, तप त्याग। इस प्रकार से सारे 10 धर्म नियम से आपके 10 लक्षण पर्व में चल रहे हैं। अंतराय और बहिरंग के योग से तप भी 12 प्रकार का होता है। अंतरंग, अंतराय नहीं, अंतरंग, अंतरंग एवं बहिरंग के योग से तप भी 12 प्रकार का होता है। इस प्रकार से भगवान नेमिनाथ ने श्री कृष्ण को सुनाया है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। कल की कक्षा में और गिरनार पर्वत पर श्री कृष्ण इत्यादि राजाओं ने क्या क्या प्रश्न पूछे, कैसे कैसे उनके उत्तर मिले, इस 14वें अध्याय में हम सीखेंगे, समझेंगे। ये 3 अध्याय आपके बचे हैं। आपका सम्यक ज्ञान इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रद्युम्न कुमार भगवान की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महान मुनिराज की, नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान युग की शासन नायक महावीर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की, सभी बच्चों को बड़ों को जय जिनेंद्र। जल्दी से जिनवाणी की स्तुति